द ग्रेट वर्ल्ड क्रॉनिकल्स एपिसोड 2 फ्रेंच फर्डिनेंड असैसिनेशन वो गोलियां जिन्होंने दुनिया बदल दी। 28 जून 1914 साराजेवो की सड़कों पर ऑस्ट्रिया हंगरी के फ्यूचर एम्परर आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड की एक झलक देखने के लिए लोग खड़े थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनट बाद इसी शहर में चलने वाली दो गोलियां दुनिया का इतिहास बदलने वाली है। लेकिन सवाल ये है, क्या वर्ल्ड वॉर 1 सिर्फ फ्रेंच फर्डिनेंड के असैसिनेशन की वजह से हुई थी? नहीं, यूरोप पहले से ही अलायंसेस, नेशनलिज्म और मिलिट्री राइवलरी का पावर केंद्र बन चुका था। फ्रेंच फर्डिनेंड की असैसिनेशन ने बस उस पावर केक को आग लगा दी। बोस्निया टेंशन की जमीन 1914 में बोस्निया हाइजेगोविना ऑस्ट्रिया हंगरी कंट्रोल में था, लेकिन बोस्निया की पॉपुलेशन में बहुत से लोग साउथ स्लेविक थे। इनमें से कुछ लोग सर्बिया से अधिक लार्जेस्ट साउथ स्लेविक स्टेट यानी यूगोस्लाविया का हिस्सा बनना चाहते थे। सर्बिया भी बैल्कन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था और ऑस्ट्रिया हंगरी की बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे डर था कि सर्बिया पावरफुल हो गया तो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर रहने वाले स्लाविक लोग भी इंडिपेंडेंस डिमांड कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के रिलेशनशिप एक्सट्रीमली। कौन थे फ्रेंच फर्डिनेंड? आर्च ड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्परर फ्रेंच जोसेफ के नेफ्यू और थ्रोन के हायर थे, यानी फ्यूचर में वो ऑस्ट्रिया हंगरी के होने वाले एम्परर थे। 28 जून 1914 को फ्रेंच फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी बोस्निया की कैपिटल सराजेवो विजिट कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका इंतजार कुछ यंग नेशनलिस्ट कर रहे हैं। ब्लैक हैंड सर्बिया की एक नेशनलिस्ट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन कुछ मेंबर बोस्निया को ऑस्ट्रिया हंगरी से फ्री करना चाहते थे। इसी वाइडर नेशनलिस्ट मूवमेंट से जुड़ने के लिए कुछ यंग मैन ने फ्रेंच फर्डिनेंड की असैसिनेशन की प्लानिंग की थी। इनमें सबसे फेमस नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप का। सिर्फ 19 साल का यंग बोस्नियन सर्ब नेशनलिस्ट। उस दिन प्रिंसिप अकेला नहीं था, कुछ और कॉन्स्पिरेटर भी सराजेवो के अलग अलग पॉइंट्स पर पोजीशन थे। उनका मिशन सिंपल था, फ्रेंच फर्डिनेंड को मारना। पहला अटैक फेलियर। फ्रेंच फर्डिनेंड का मोटरकेज सराजेवो की स्ट्रीट से गुजर रहा था। एक कॉन्स्पिरेटर ने उनकी कार पर बम थ्रो किया, लेकिन बम फ्रेंच फर्डिनेंड कार के अंदर नहीं गिरा। वो कार के पीछे चल रहे व्हीकल के पास एक्सप्लोड हुआ। कुछ लोग इंजर्ड हुए, लेकिन फ्रेंच फर्डिनेंड बच गए। अब लग रहा है कि असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो गया है, लेकिन असली ट्रेजेडी अभी बाकी थी। एक गलत टर्न। फ्रेंच फर्डिनेंड ने इंजर्ड लोगों को देखने के लिए हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। मोटरकेड ने रूट चेंज किया, लेकिन ड्राइवर को नई रूट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी और कार गलत टर्न ले गई। ड्राइवर को रियलाइज़ हुआ कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है। कार को रिवर्स करने की कोशिश की गई और इसी मोमेंट पर गैब्रिएलो प्रिंसिप वहीं खड़ा था। वो सडनली फ्रेंच फर्डिनेंड की कार से बिल्कुल पास आ गया। प्रिंसिप ने पिस्टल निकाली और 2 गोलियां चली। 28 जून 1914 पहली गोली फ्रेंच फर्डिनेंड को लगी, दूसरी उनकी वाइफ सोफी को। फ्रेंच फर्डिनेंड सोफी को संभालने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही मिनट में दोनों की मौत हो गई। सराजेवो में एक असैसिनेशन कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ सराजेवो लिमिटेड नहीं रहने वाला था। यूरोप रिएक्ट्स। असैसिनेशन न्यूज़ पूरे यूरोप में स्प्रेड हो गई। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया टारगेट किया, लेकिन सर्बिया अकेला नहीं था। रशिया सर्बिया सपोर्टर था और सर्बिया के साथ फ्रांस की अलायंस थी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया हंगरी के पीछे जर्मनी था। यानी यूरोप में जो अलायंस सिस्टम था, हमने एक एपिसोड 1 में देखा था, अब वो एक्टिवेट होने वाला था। एक असैसिनेशन, एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस, और डिप्लोमेटिक क्राइसिस वर्ल्ड वॉर 1 में बदलने वाली थी, द जुलाई क्राइसिस। लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पर तुरंत वार डिक्लेयर नहीं किया। उसने सर्बिया को डिमांड्स की एक लिस्ट भेजने और जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को सपोर्ट का अश्योरेंस दिया। रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आने लगा। यूरोप की आर्मी मोबिलाइज होने लगी। हर गवर्नमेंट को डर था कि अगर उसने पहला एक्शन नहीं लिया तो एनिमी एडवांटेज ले लेगा, और अब टाइम बहुत कम था। सराजेवो की 2 गोलियों के बाद यूरोप के पास बस 37 दिन थे। 37 दिन जिसमें डिप्लोमेसी थ्रेट्स अल्टीमेटम मोबिलाइजेशन ने पूरे यूरोप को वार की तरफ धकेल दिया। एंडिंग। 28 जून 1914 को गैब्रिएलो प्रिंसिप ने 2 गोलियां चलाई थी, लेकिन उन गोलियों ने अकेले वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट नहीं किया। उन्होंने सिर्फ उस क्राइसिस ट्रिगर किया जो सालों से बिल्ड हो रहा था, अराउंड अलायंसेस, नेशनलिज्म, मिलिट्रिज्म, इंपीरियल राइवलरी, और अब ये सब एक दूसरे से टकराने वाले थे। और अगले एपिसोड में देखिए द जुलाई क्राइसिस, 37 दिन जिन्होंने दुनिया को वॉर में ढकेल दिया। द ग्रेट वॉर क्रॉनिकल्स कंटिन्यूज।